Should new mothers worry about their uterus? I'm Dr. Astha Dayal and I'm the Director in Obstetrics and Gynecology with CK Birla Hospital in गुड़गांव। तो आज हम जानते हैं कि आपके यूट्रस में डिलीवरी के बाद क्या-क्या चेंजेस आते हैं और इनमें किन चेंजेस पे आपको वरी करने की ज़रूरत है। तो जब आपकी डिलीवरी होती है, आपका यूट्रस एक बहुत बड़े साइज़ से श्रिंक हो जाता है सडनली। अब इस श्रिंकिंग के साथ आपको एक गश ऑफ ब्लीडिंग होता है और ये प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद सडनली होता है और कई बार इसके साथ बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज और हमको उसको रोकने के लिए काफ़ी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो जब आपकी डिलीवरी होती है आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही होते हैं और डिलीवरी के बाद वो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं और हम आपको हॉस्पिटल में एटलीस्ट 24 आवर्स रखते हैं टू मॉनिटर फॉर दिस ब्लीडिंग। लेकिन कई बार घर जाने के बाद भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज और उस दौरान आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल चेंजेस क्या हैं और किन चेंजेस में आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। सो नॉर्मली आपकी डिलीवरी के बाद आपके यूट्रस को वापस अपने ओरिजिनल साइज़ में आने में 6 वीक्स लगते हैं, चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो चाहे सिजेरियन हुआ हो। तो इन 6 हफ्तों में धीरे धीरे करके जैसे ही आप ब्रेस्ट फीड करते हैं एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन जो आपके यूट्रस को श्रिंक करता है। इसीलिए कई बार आप नोटिस करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको पेट में दर्द होती है क्योंकि यूट्रस क्रैम्प करके श्रिंक हो रहा है। तो जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं कई बार आपको एक गश ऑफ ब्लीडिंग भी इस वजह से महसूस हो सकता है। सो ये एक नॉर्मल चेंज ऑफ पोस्टपार्टम है। इसके अलावा आपको जो डिस्चार्ज आता है वो भी धीरे धीरे चेंज होता है एंड थोड़ा बहुत ब्लीडिंग डिस्चार्ज आपको 6 to 8 वीक्स तक भी हो सकता है। जो पहले 2 हफ्ते में रेडिश और थोड़ा हैवी हो सकता है, फिर अगले 2 हफ्ते में वो येलोइश या ब्राउनिश हो जाता है और फिर लास्ट के 1-2 हफ्तों में सिर्फ वाइटिश डिस्चार्ज होता है। इस डिस्चार्ज को लोकिया कहा जाता है और ये एक नॉर्मल चेंज होता है डिलीवरी के बाद। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस लगें, आपको लगे कि सडनली ये हैवी हो गया है या क्लॉट्स आ रहे हैं या आपके बहुत सारे पैड्स सोक हो रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि या तो कुछ इन्फेक्शन हो रही है या आपका यूट्रस ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है या फिर आपके यूट्रस के अंदर कुछ क्लॉट्स या प्लेसेंटा के पीसेस जमा हो चुके हैं जिनको निकालना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, डिलीवरी के बाद आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और आप बहुत जल्दी से इन्फेक्शन कैच करते हो। तो अगर आपको किसी भी तरह का फीवर हो रहा है या चिल्स हो रहे हैं या आपके पेट में दर्द बढ़ता जा रहा है या आपको बहुत सिक होने की फीलिंग आ रही है तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है और इसके प्रिकॉशन के लिए आपको अपने इम्यूनिटी का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, आपको प्रॉपरली रेस्ट करना है, जब बच्चा सो रहा है आपको रेस्ट करना है, आपको एक्स्ट्रा काम दूसरों से डेलीगेट कराने हैं एंड एक प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट खानी है, सिर्फ खिचड़ी दलिया पे सर्वाइव नहीं करना है और अपने लोकल हाइजीन का ध्यान रखना है। अगर आपको एपिजियोटमी के स्टिचेस आए हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आते हैं या आपके सिजेरियन स्कार का जो स्टिच है उसका ख्याल रखना है, आपको उसको साफ़ सुथरा रखना है। कई बार डिलीवरी के बाद लोगों के घर में रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो नहाएं नहीं, वो सर नहीं धोएं, वो ब्रश नहीं करें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि स्किन से ही ये सारी इन्फेक्शंस एंटर करती हैं। तो आपको रोज़ नहाना है, आपको उस एरिया को क्लीन रखना है, उस पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स भी लगानी है जैसे आपके डॉक्टर ने बताया होगा और अपने पोस्टपार्टम विजिट में डॉक्टर को मिलना है और अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका पोस्टपार्टम यूट्रस रिकवरी स्मूथली हो जाता है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो आपके यूट्रस में एक स्कार बन जाता है और जब आप अगली बार प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो स्कार एक वीक पॉइंट होता है। इससे पोस्ट इन द सेकेंड प्रेगनेंसी आपको 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस आने का रिस्क होता है। वन इज़ कि अगर आपका जो अगली बार प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा है वो स्कार के ऊपर उगने लगता है तो वो एक रिस्की प्रेगनेंसी होती है जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा एक्रीटा बोलते हैं। तो उसके लिए आपके डॉक्टर आपको मॉनिटर करेंगे। और दूसरी चीज़ कि जब आप अगली बार अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि वो स्कार जो वीक पॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ को हमको मॉनिटर करना पड़ता है कि स्कार की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान उस पर बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े।
इसके अलावा अगर आपके मल्टीपल टाइम्स प्रेगनेंसीज हुए हैं या डीएनसीज हुए हैं तो भी आपकी यूट्रस की मसल वॉल थोड़ा वीक हो जाती है और आपको आगे चल के अगली प्रेगनेंसीज में हैवी ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा केयरफुल रहना होता है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। धन्यवाद।